पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार लगातार जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं। सबसे पहले साहब, कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिस्पांस किस तरह आप देख रहे हैं और कौन से मुद्दे इन चुनाव में पहले आपके लिए जो जरूरी हैं? जी देखो, एक गल समझ लो, ये जड़ा विरोध है ना, ये जो नवजोत सिद्धू का भय है, उसकी ईमानदारी के आगे जो ये सब गौण हो जाते हैं और खुद जो माफिया राज के सरपरस्त हैं, ये उनका भय हर रोज उन्हें सताता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को ये ताकत मिल गई तो वो पंजाब भी बदलेगा, हमें भी बदलेगा और हमारे पोतड़े भी खोलेगा। इसलिए ये जो उनका भय है, ये सब इकट्ठे होके एक साजिश की ब्योंतपंती कर रहे हैं। मुझे इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये 5 साल 10 साल यहां कभी आए ही नहीं। इनका यहां क्या है? बेगानी शादी में लंबू दीवाना, समझे ना। इसलिए ये लोग इस बात को समझते हैं, नेकी और बदी की इस लड़ाई में लोग हराम के पैसे को दुत्कार देंगे, और हराम के पैसे से आप कितने खरीद सकते हो, समझ रहे हैं। इसलिए बड़े संयम से मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेरा परिवार है, यहां ये जो विकास है, इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी, और जद्दोजहद चीफ मिनिस्टरों से, वो चीफ मिनिस्टर भी भुगत गए। इसलिए जहां धर्म होता है, धर्म युद्ध होता है, वहां जीत पक्की होती है। जिस तरह से अनादिकाल में महाभारत का युद्ध हुआ था ना, ये भी वैसा ही धर्म युद्ध है। और बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, कल चन्नी साहब को सीएम बनाया, उम्मीदवार ऐलान किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू की आपने कह दिया कि मैं पार्टी के साथ रहूंगा। आपकी पंजाब मॉडल इसी तरह ही लागू होगा और क्या रणनीति रहेगी चन्नी साहब? लागू करने का उत्तरदायित्व अब मेरा नहीं है, ना ही मैं उसकी जिम्मेवारी लूंगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, समझे नहीं। मेरा पंजाब मॉडल सर्ब साझा कांग्रेस को पहल देके उनके सामने रख दिया गया। अब मैं उसे अपनी फेसबुक पे भी डाल दूंगा। कोई भी उसमें से कुछ भी अच्छा इस पंजाबी सूबे का अगर करना चाहे और उसे अच्छा लगे, वो ले सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू की क्या भूमिका रहेगी इस मॉडल? नवजोत सिंह सिद्धू की एक पुराना गाना ना, जंग जारी रखियो। नवजोत सिद्धू की जंग जारी रहेगी। सच, हक और पंजाब जो सर्वोच्च है, जिसकी मैं हर रोज खैर मांगता हूं, उस पंजाब के पक्ष में नीतिगत, योजनाबद्ध, हर तरह से मैं डटा रहूंगा मैदान में। ना मेरी लड़ाई औदा नारायण की थी, ना नगद नारायण की थी। जगत नारायण जो इन लोगों में बसता है, मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। 75-25 की आपने बात की थी और बड़ा लोगों ने इस बात को उस समय माना था कि कांग्रेस में अपनी सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 75-25 की बात तो कही। अगली सरकार में आपने कह दिया कि पंजाब मॉडल मेरी जिम्मेवारी नहीं, लेकिन पंजाब के लोग आश्वासन ये चाहते हैं कि ये 75-25 वाला काम खत्म हो जाएगा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, लोग बहुत सियाने हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं पहले दिन से कहता था 3 सवाल है, और मैंने हाईकमांड को भी यही कहा, मैंने सबको अवगत कराया। पहले, इस कर्जे की दलदल में से हमें निकालेगा कौन? नंबर 2, कौन से रोड मैप के साथ? क्योंकि पंजाब के अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसले छोड़ दो तो सबसे बड़ा मसला इनकम है, जिससे आप जितने ईटीटी टीचर हैं उन्हें बहाल कर सकते हैं, डॉक्टर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स उन्हें पक्का कर सकते हो, जितने कच्चे वर्कर हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उन्हें आप पक्की नौकरियां दे सकते हो, 1 लाख असामी पूरी भर सकते हो। उस इनकम को जनरेट करने के लिए या तो माफिया का अस्तित्व मिटेगा, कॉरपोरेशंस बनेगी, और या फिर यही सिस्टम लागू होता रहेगा। तो ये लड़ाई सिस्टम बदलने की है, किसी के निजी के साथ नहीं है। तो अगर सिस्टम बदलने का भरोसा उन्हें होगा तो वोट डलेगी। चन्नी साहब सक्षम है सिस्टम बदलने की? मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी शुरू से सक्षम थी, अब व्यक्ति पे आ गई ये बात। अब पार्टी का एक हेड बना दिया गया,
समझे नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ ये सब कुछ करेगा। साहब मेरा सवाल फिर मैं पूछता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू की क्या भूमिका रहेगी? सिद्धू की तरफ लोग देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के हकों के ऊपर पहरेदारी करता रहेगा। एक आखिरी सवाल साहब, माजा के लोग बड़े लंबे समय के बाद लग रहा था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने बहुत लोगों से बात की, सभी चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन की हो या पंजाब के लिए, तो आपको सीएम का चेहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी देखना चाहते थे और माजा क्षेत्र में भी लोगों का था कि लंबे समय के बाद सीएम बनेंगे। तो अब आपकी क्या निजी राय है इस मामले में? मेरी कोई राय नहीं, राय थी हाईकमांड की, और जो हाईकमांड ने फैसला किया है वो हम उसके बाध्य हैं। बाकी लोग क्या समझते हैं, लोग भी फैसला दे देंगे, और कुछ अरसे की बात है, 15 दिन बाद लोग भी बता देंगे कि वो क्या चाहते थे। इस फैसले का कोई आपके इलेक्शन पे कोई फर्क इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फैसले का। मैं जब पिछले 7 इलेक्शन लड़ा या 6 इलेक्शन लड़ा तब मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट था। इसका कोई वो नहीं, इसका सिर्फ एक ही मुद्दे से हुआ, नेकी और बदी, हराम के पैसे, पंजाब को बेचने वाले पैसे, पंजाब में नशा बिकवाने वाले पैसे, पंजाब में रेत खाने वाले पैसे, पंजाब में ये जुझार द्वारा केबल की मोनोपोली बनाने वाले पैसे, ये लेके अगर कोई यहाँ आए और 5 साल बाद कहे जी कि मैं इत्थे आके बड़ा बड़ा कंटेंटर हाँ, तो लोग दुत्कारेंगे ही भी तेरा तू मामा लगता हुआ इत्थे दा। सब जो हराम का शब्द आपने इस बार काफी बार इस्तेमाल किया, आमतौर मैं इसलिए कहता हूं कि इंसान का लालच इतना भी बढ़ सकता है कि वो एक पीढ़ी को तबाह करने के कगार पे खड़ा कर दे। क्या इतना लालची भी कोई हो सकता है? ये हराम है। हराम क्या है? हराम ये है जो मानवता के खिलाफ हो। हराम ये है जो युवा नौजवानों और हमारी अगली पीढ़ी, क्योंकि इलेक्शन अगली इलेक्शन के लिए नहीं है, अगली इलेक्शन ये हमारा भविष्य, अगली पीढ़ी। जड़ा बंदा पीढ़ी नाश कर रहा है ਉਹਦਾ ਕੀ मकसद है ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कल के फैसले के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी को आपके ऊपर हमला करने का मौका मिल गया, ट्विटर पर कर रहे थे। नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੱਲੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਮਠਾਈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੋਂਗਲੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਬਸ ਉਹ ਰਹਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਾ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ। ਤੇਰਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਸੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। कलपुरी साहब भी कह रहे थे। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਸੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। सिद्धू साहब की स्पीड ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ। सिद्धू साहब की स्पीड तो वही रहेगी। ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ। 5 ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 5 पैसे रवादार है। तो साहब कल का एक सवाल कुछ लोग ये भी कह रहे थे, खासकर आपके चाहने वाले, कि ईमानदारी कहीं ना कहीं सिद्धू को बारी पड़ गई। इसको आप कैसे देखते हैं कि ज्यादा ईमानदार होना भी सिद्धू को ईमानदारी ना हल्की है ना भारी है, ईमानदारी हमेशा जीतती है, क्योंकि ईमानदारी की जो राह है, मुसल्लम ईमान, ये मुसलमान बनाता है। ईमान क्या है? ਜ਼ਮੀਰ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਪਾਪ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। आपके खिलाफ तो नहीं कोई बात कही? मेरे खिलाफ जैसे उठाते थे पाकिस्तान वाली या दूसरी तीसरी? कौन? किसने? कैप्टन अमरिंदर सिंह या बीजेपी वाले के आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह टुचा आदमी है, लोला आदमी है, की करना है उन्होंने? हरदीप सिंह पुरी। मैं क्या, देखो यार, पुरी साहब हो या यहाँ पे 1.5 लाख खिलाफ नहीं गई आपके? या मेरी बात सुन, पुरी साहब वगैरह मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भले मानस लोग हैं, यहाँ आए हैं बेचारे, 2-4 दिन रह के चले जाते हैं और बहुत लंबी बड़ी हार
लेके गए, पर मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो एक भला मानस आदमी। थैंक यू सिद्धू साहब। तो ये पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कह दिया है कि उन्होंने मॉडल दे दिया है, सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, लागू करना अब चरणजीत सिंह चन्नी की जिम्मेवारी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर।